नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिहार के नवादा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मगही भाषा में भाषण की शुरुआत करते हुए लोगों का किया अभिवादन। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। बिजनौर में बीजेपी ने किया संकल्प पत्र जारी। बीजेपी के मंत्री ने संकल्प पत्र के माध्यम से बताईं संकल्प पत्र की उपलब्धियां। बिजनौर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा अलग राज्य। बसपा सुप्रीमो ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को स्थापित करने का भी किया वादा। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा कस्टोडियन कंट्रोल रूम का किया गया निरीक्षण। विभिन्न स्थानों पर आईपी डीलर्स, महत्वपूर्ण मुख्य प्लॉटों के सुपरमार्केट्स के लाइव वीडियो की जांच कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा में भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता से पहले जिला उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के बीच हुई मारपीट। पुलिसकर्मी और जिलाध्यक्ष सहित राज्य मंत्री ने दोनों को कराया शांत। अमरोहा के हसनपुर में 14 दिन से लापता मानसिक रूप से कमजोर युवक का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अन्य कार्यवाही में जुटी। अमरोहा में हैंडपंप पर हाथ मुंह धो रहे वृद्ध किसान पर आवारा सांड ने किया हमला। आनन फानन में वृद्ध को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। संभल लोकसभा क्षेत्र से पीस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राशिद अली ने कराया अपना नामांकन। जिलाधिकारी मनीष बंसल को सौंपा अपना नामांकन पत्र। उत्तराखंड के रुड़की में 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने रुड़की में एक जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री व रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का बिजनौर में दौरा। बिजनौर के नुमाइश मैदान में गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। नेहटौर में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, बैरियर, पार्किंग आदि का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। नूरपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरजनपदीय अब्दुल्लापुर दहाना बैरियर व गौरक्षक धाम बैरियर पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को किया गया चेक। वाहनों की चेकिंग कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर नूरपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत, 2 लोग घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा किया दर्ज।
अमरोहा के गजरौला में सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। अमरोहा के रजबपुर हाईवे पर 11 लग्जरी कार चालकों को हाईवे पर हुड़दंग काटना पड़ा महंगा। पुलिस ने कार चालकों के खिलाफ कई संदिग्ध धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। संभल में युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर के देवी मंदिर में चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण पान कराते हुए कथा के छठे दिवस में कथावाचक सौरभ कौशिक महाराज ने श्रोताओं को मां दुर्गा की दिव्य शक्तियों के बारे में बताते हुए कहा, मां जगदम्बा की शक्ति एवं उनका पराक्रम अतुलनीय है। कथा व्यास पंडित सौरभ कौशिक ने यह भी बताया कि आखिर देवकी और वसुदेव जी को कंस की कारागास में क्यों रहना पड़ा, क्या कारण था। कथावाचक ने श्रोताओं को समझाते हुए कहा कि पूर्व काल में यह देवकी कश्यप मुनि की पत्नी अदिति थी। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति द्वारा ही इनको यह श्राप दिया गया था। पूर्व जन्म में अदिति के पुत्र इंद्र ने माता दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे, जिस कारण देती ने अदिति को श्राप दे दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र पैदा होते ही तुरंत मर जाएंगे और आपको कारागास में भी रहना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण वही अदिति अगले जन्म में देवकी बनी और कंस द्वारा कारागार में बंद कर दिया गया तथा उसके 7 पुत्रों को भी मार दिया गया और बहुत कष्ट सहे। कथावाचक सौरभ कौशिक महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें सुंदर सुंदर भजनों के साथ भक्ति में नाचे और झूमकर आनंद लिया। छठे दिन की कथा के यजमान वीरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट एवं प्रभात कुमार चौहान सपत्नी रहे। कथा में व्यवस्था बनाने में मोहित अग्रवाल, कौशिक चंद्रा, जगत शर्मा, राहुल तायल, अनिल अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं संरक्षक हूँ अम्बेडकर सेवा समिति चांदपुर। आज यहाँ अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम, इसके संबंध में बताएंगे? आज अम्बेडकर जयंती पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और समस्त बिरादरी चांदपुर में भी यह जयंती गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मना रही है और हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के शोभा यात्रा का आरंभ करेंगे। शोभा यात्रा यहाँ से रहमानिया, नेहरू चौक, बाजार बजरिया होते हुए पटियापाड़ा में समापन होगी। भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती अंबेडकर पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाई गई और कलाकारों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार नगीना में 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पहाड़ी दरवाजा इमली से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ नगर में मुख्य मार्ग से होती हुई बड़ा मंदिर, पुस्तकालय, मंडी मोलगंज, गांधी मूर्ति से होकर अंबेडकर पार्क में पहुंची, जहां प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान कलाकारों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बिजनौर लोकसभा से सटी मुजफ्फरनगर लोकसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनाएंगे। इसके साथ बसपा सुप्रीमो ने पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच को स्थापित करने का भी वादा किया। मायावती ने कहा कि हम काम करने पर विश्वास करते हैं, इसलिए झूठे घोषणा पत्र जारी नहीं करते। मायावती ने कहा कि जब जब बसपा की सरकार रही, किसानों, गरीबों और युवाओं के हित में काम किया है।
किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिया, युवाओं को रोजगार दिया। बसपा सरकार में निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। हमारी सरकार में जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ के गांव के हरिपुर जंगल में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वक्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शाय को जीवन में उतारने की सलाह दी। दरअसल गांव के हरिपुर जंगल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने किया, जबकि विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा फूल सिंह रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि उनका संपूर्ण जीवन समाज के हित में समर्पित रहा। हमें बाबा साहब के आदर्शाय को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस मौके पर रविदास मंदिर से जुलूस निकाला गया, जो रविदास मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गाय से होता हुआ मंदिर पर आकर संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल अखाड़े में युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के आयोजन में भूपेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, कृपाल सिंह, जयपाल सिंह आदि का योगदान रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में फूलताल फार्म स्थित बंगाली कॉलोनी में दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया। दुर्गा पूजा नवमी तक चलेगी। दरअसल फूलताल फार्म स्थित बंगाली कॉलोनी में रह रहे बंगाली समाज में षष्ठी तिथि से चैत्रीय नवरात्रों में रविवार को महिलाओं ने बेलपत्र के नीचे स्नान अव पूजा कर चैत्रीय दुर्गा पूजा की औपचारिक शुरुआत की, जबकि सोमवार सप्तमी को घासीवाला बिजनौर से आए पुरोहित दीपू बनर्जी एवं गौरव बनर्जी ने विधि विधान से माता की चौकी स्थापित कर दुर्गा पूजा का शुभारंभ कराया। दुर्गा पूजा में मनोरंजन बाला, अनिल बाला, मंजू रानी, कालीदासी और शोभा रानी मुख्य यजमान रहे। पूजा नवमी बुधवार तक चलेगी। पूजा में विनोद मंडल, प्रमोद बाला, गौतम विश्वास सहित समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।